हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्य खंड से अध्याय 6 अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई उनकी कहानी बहादुर के आखिरी भाग यानी कि भाग 5 पर चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इसका आखिरी भाग। पिछला वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा है। निर्मला की कुछ रिश्तेदार आए हैं जिनके कुछ पैसे गुम हो गए हैं और वो बहादुर पर इल्जाम लगा रहे हैं। और लेखक भी इसी बात को लेकर बहादुर को एक तमाचा लगा देते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं कि अगर तू सही नहीं बोलेगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर भी बहादुर कहता है कि मैंने वो पैसे नहीं लिए। इसके आगे है, इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। वो रिश्तेदार सोच रहे हैं कि बहादुर से इस तरह से अकेले में अगर वो कुछ कहेंगे और उसे 2 रुपए का लालच दे रहे हैं, अगर वो बता देगा तो वो उसे 2 रुपए देंगे इनाम में। तो शायद ऐसा करने पर बहादुर बता दे। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाता है और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगता है। वह रिश्तेदार बार बार उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाते हैं और उसे धीमे स्वर में पूछते हैं अकेले में कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो मुझे बता दो। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं और ढीठ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, कह रहे चलिए, मेरा पैसा जो गुम हो गया, इतना नुकसान मेरे नसीब में लिखा था। और ये जो लोग हैं, मतलब बहादुर को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे लोग भयभीत होते हैं, एक बार जो कर देते हैं चोरी चकारी तो फिर नहीं बोलते हैं किसी से, कहीं छिपा दिया होगा, इस तरह से बातें बना रहे हैं। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं नहीं करता रहा। बहादुर ने वो पैसे नहीं लिए हैं, वो बार बार यह कहता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। यह जो घटना हुई उसके घर में चोरी की, इसके बाद वह बार बार डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। अब जब किसी पर इतना अत्याचार हो, इसे सब समय डांट फटकार करती रहे, तो उस समय इंसान बहुत दुखी हो जाता है और उसे कोई काम में मन नहीं लगता है। और उसी तरह का जो स्थिति था, परिस्थिति उसके साथ घट रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया, विलंब यानी देर से आए। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, मतलब अन्य लड़के कहाँ थे उनका कोई पता नहीं है, कौन कहाँ गया है। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, मतलब उनका जो चूल्हा था वो अभी भी नहीं जला था। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। मतलब घर का कोई काम नहीं हुआ था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं। आज तो कुछ भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया,
उसके बाद आंगन में सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। अब जब बहादुर चला गया है, तब कह रही है उसकी इस गलती पर मैं उसे कुछ नहीं कहती और अपनी किस्मत को दोष देते हुए कह रही हैं कि मेरी किस्मत में तो आराम ही नहीं लिखा, कुछ ले गया। फिर उन्होंने पूछा, लेकर में कुछ ले गया? यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए, और वो 11 रुपए जो उनके घर से चोरी हो गए थे उस रिश्तेदार से, वो उन्होंने पूछा। अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती पर लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? अब निर्मला कह रही है कि वो लोग, उनके रिश्तेदार झूठ बोल रहे थे। ये सब प्रपंच, ये जो रहस्य सब रच रहे थे, उसे सिर्फ बहादुर अपनी गलती छिपाने के लिए, उन्हें बच्चों को कुछ नहीं देना था, इसलिए वो ये सब कहानियां बना रहे थे कि बहादुर ने उनके पैसे चुरा लिए। अब कह रही है क्या मैं उन्हें जानती नहीं? उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ जाते हैं। ऐसा कह रही है कि उनके उनके रिश्तेदारों के बारे में बता रही है कि कभी उनके रुपए रास्ते में ही गुम हो जाते हैं और कभी वो गलती से रास्ते में ही घर पे ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ बह रहा हो। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। अब बहादुर के जाने के बाद उन्हें अफसोस हो रहा है। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वो। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। कहने का मतलब है, अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो उन्हें संतोष होता कि वो तो चोरी करके ले गया है, वो बदमाश था, वो अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन उसने कुछ चुराया ही नहीं है घर से। वो चुपचाप, वो यहाँ तक कि अपने कपड़े, अपने जूते सब कुछ यहीं पर रख कर गया है, कुछ नहीं लेकर गया है। इससे उन्हें समझ आ रहा है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का था। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। लेखक कह रहे हैं निर्मला अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी, या मुंह छिपाकर अपने आंचल से मुंह ढककर रोने लगी। और उन्हें बहुत क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। बहुत ही एक कुछ चीज जैसे उनका गुम हो गया है, गवा दी है उन्होंने, ऐसा उन्हें अनुभव हो रहा था कि यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। और कह रहे हैं यदि वह नहीं मारती तो शायद वह नहीं जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। अलगनी यानी कि जो कि कपड़ा टांगने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए जो एक लंबी रस्सी बांधी होती है, उसे कह रहे हैं यहाँ पर कि अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे हुए थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था।
मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। कह रहे हैं वह उठकर अलगनी के पास गए और वहां पर जो उसके नेकर का जो पैंट का जो जेब है उसमें हाथ डालकर उसका सारा सामान वो निकालने लगे। वही गोलियां, पुराने ताश की गद्दी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नाव, ये सभी उन्हें मिली और उसके नेकर से, उसके पैंट से कुछ नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि किस तरह से उसे बहादुर पर अत्याचार किया गया। बहादुर एक बहुत ही नेक और बहुत ही सरल लड़का था, जो कि सबकी बात सुनता था। जब तक उसे प्यार मिला उसने सभी का काम बहुत ही खुशी से किया, हंसता मुस्कुराता रहा। लेकिन जैसे ही उसे नौकर समझकर उसे अपने से अलग कर दिया उन लोगों ने, और पूरे परिवार ने उस पर इल्जाम लगाया और उसे मारना पीटना शुरू किया, तभी से वह मानसिक तौर पर कोई भी काम करने योग्य अब नहीं रहा और उसे अब कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था। और और अंत में यह हुआ कि वह घर छोड़कर चला गया और किसी को उसने कुछ नहीं बताया। और तब जाकर सभी परिवार वालों को यह एहसास हुआ कि बहादुर एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अगर वो अच्छा लड़का ना होता, खराब होता, तो वो कुछ चोरी करके ले जाता, और वो अगर कुछ चोरी करता तो उन्हें संतोष होता कि वह एक खराब लड़का था, चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो अफसोस कर रहे हैं कि उनके घर से बहादुर चला गया, जो कि उनका बहुत साथ देता था, उनके सभी काम को अच्छी तरह से करता था। तो हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी इंसान को इतना तुच्छ, इतना छोटा नहीं समझना चाहिए और उस पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। भले वह नौकर हो या फिर घर का कोई पशु ही हो, पालतू पशु ही हो, जब तक हम उसे अ, अच्छे व्यवहार से रखेंगे तब तक वह भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। चलिए, तो इस कहानी का पूरा भाग समाप्त होता है और आप लोग इस कहानी को और भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।